कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग करके फियर को दूर करें। हमारे एक स्टूडेंट ने बताया कि उसे एक बैंक्वेट में स्पीच देने के लिए बुलाया गया था। उसे 1000 लोगों के सामने बोलने के विचार से पैनिक हो रहा था। उसने इस फियर को इस तरह से ओवरकम किया। कुछ रातों तक वह एक आर्म चेयर पर बैठकर लगभग 5 मिनट तक खुद से धीरे धीरे और पॉजिटिवली कहता रहा, मैं इस फियर को मास्टर कर रहा हूँ, मैं इसे अभी ओवरकम कर रहा हूँ, मैं पॉइस और कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूँ, मैं रिलैक्स्ड और एट ईज हूँ। उसने माइंड के एक डेफिनेट लॉ का उपयोग करके अपने फियर को ओवरकम कर लिया। सबकॉन्शियस माइंड सजेशन के लिए बहुत रिसेप्टिव होता है और इसे सजेशन द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। जब आप अपने माइंड को स्टिल और रिलैक्स करते हैं तो कॉन्शियस माइंड के थॉट्स एक प्रोसेस से सबकॉन्शियस में सिंक होते हैं, जैसे एक पोरस मेम्ब्रेन के माध्यम से फ्लूइड्स इंटरमिंगल करते हैं। जैसे ही ये पॉजिटिव सीड्स या थॉट्स सबकॉन्शियस में सिंक होते हैं, वे ग्रो करते हैं और आप पॉइज्ड, सरीन और काम महसूस करते हैं। मैन्स ग्रेटेस्ट एनिमी। कहा जाता है कि फियर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। फेलियर, सिकनेस और पुअर ह्यूमन रिलेशंस के पीछे अक्सर फियर होता है। लाखों लोग पास्ट, फ्यूचर, ओल्ड एज, इंसैनिटी और डेथ से डरते हैं। फियर केवल आपके माइंड का एक थॉट है और आप अपने थॉट्स से डरते हैं। एक छोटे बच्चे को यह कहकर पैरालाइज्ड किया जा सकता है कि उसके बेड के नीचे एक बुगी मैन है जो उसे उठा ले जाएगा। जब उसके पिताजी लाइट जलाकर उसे दिखाते हैं कि वहाँ कोई बुगी मैन नहीं है, तो वह डर से मुक्त हो जाता है। बच्चे के माइंड का फियर उतना ही रियल था जितना कि यदि वहाँ सच में बुगी मैन होता। उसके माइंड की फॉल्स थॉट उसे डर से मुक्त कर देती है। इसी प्रकार आपके अधिकांश फियर्स का कोई रियलिटी नहीं है, वे केवल कुछ सिनिस्टर शैडोज हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। डू द थिंग यू फियर। राल्फ वाल्डो इमर्सन, फिलोसोफर और पोएट, ने कहा था, डू द थिंग यू आर अफ्रेड टू डू एंड द डेथ ऑफ फियर इज सर्टन। इस चैप्टर के राइटर को एक समय ऑडियंस के सामने खड़े होने में बहुत फियर होता था। उन्होंने इसे ओवरकम किया। ऑडियंस के सामने खड़े होकर वह किया जिससे उन्हें डर था और फिर फियर अपने आप दूर हो गया। जब आप पॉजिटिवली अफर्म करते हैं कि आप अपने फियर्स को मास्टर करने जा रहे हैं और कॉन्शियस माइंड में एक डेफिनेट डिसीजन लेते हैं, तो आप सबकॉन्शियस की पावर को रिलीज करते हैं जो आपके थॉट की नेचर के अनुसार रिस्पॉन्ड करती है। बैनिशिंग स्टेज फ्राइट। एक यंग लेडी को एक ऑडिशन के लिए इनवाइट किया गया था। वह इस इंटरव्यू का इंतजार कर रही थी, लेकिन 3 बार प्रीवियस ओकेजन पर वह स्टेज फ्राइट की वजह से फेल हो चुकी थी। उसकी वॉइस बहुत अच्छी थी, लेकिन उसे यह निश्चित था कि जब वह सिंगिंग के लिए खड़ी होगी तो उसे स्टेज फ्राइट हो जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड आपके फियर्स को रिक्वेस्ट की तरह लेता है और उन्हें मैनिफेस्ट करके आपके एक्सपीरियंस में लाता है। 3 प्रीवियस ऑडिशंस में उसने गलत नोट्स गाए और अंत में रो पड़ी। इसका कारण एक इनवॉलंटरी ऑटो सजेशन था, यानी एक साइलेंट फियर थॉट जो इमोशनलाइज होकर सब्जेक्टिफाई हो गया। उसने इसे एक टेक्निक से ओवरकम किया। दिन में 3 बार वह अपने आप को एक रूम में आइसोलेट करती। वह एक आर्म चेयर पर कंफर्टेबली बैठती, बॉडी को रिलैक्स करती और आईज बंद कर लेती। उसने माइंड और बॉडी को अपनी पूरी एबिलिटी के अनुसार स्टिल किया। फिजिकल इनर्शिया पैसिविटी को फेवर करता है और माइंड को सजेशन के लिए अधिक रिसेप्टिव बनाता है। उसने फियर सजेशन को इसके उलट सजेशन से काउंटरएक्ट किया। खुद से कहती, आई सिंग ब्यूटिफुली, आई एम पॉइज्ड, सरीन, कॉन्फिडेंट एंड काम। वह वर्ड्स को धीरे धीरे, क्वाइटली और फीलिंग के साथ 5 से 10 बार प्रत्येक सिटिंग में दोहराती। उसने दिन में 3 बार ऐसी सिटिंग्स की और 1 बार सोने से पहले। 1 हफ्ते के अंत में वह पूरी तरह पॉइज्ड और कॉन्फिडेंट हो गई और उसने एक आउटस्टैंडिंग ऑडिशन दिया। ऊपर दिए गए प्रोसीजर को फॉलो करें और फियर का डेथ निश्चित है। फियर ऑफ फेलियर। कभी कभी लोकल यूनिवर्सिटी के यंग स्टूडेंट्स और कुछ स्कूल टीचर्स मुझसे मिलने आते हैं। अक्सर वे एग्जामिनेशन के समय सजेस्टिव एमनीसिया से सफर करते हैं। उनकी शिकायत हमेशा एक जैसी होती है,
मुझे एग्जामिनेशन के बाद आंसर्स याद आते हैं, लेकिन एग्जाम के दौरान मैं उन्हें याद नहीं कर पाता। जिस आइडिया को हम पूरी अटेंशन देते हैं वह अक्सर रियल हो जाता है। मैंने पाया कि उनमें से हर कोई फेलियर के विचार से ऑब्सेस्ड था। यह फियर ही टेम्परेरी एमनीसिया के पीछे का कारण है और इस पूरे एक्सपीरियंस का सोर्स भी। एक यंग मेडिकल स्टूडेंट जो अपनी क्लास का सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट था, एग्जामिनेशन के दौरान सिंपल क्वेश्चंस का आंसर देने में फेल हो जाता था। मैंने उसे समझाया कि इसका कारण यह था कि वह एग्जाम से कुछ दिन पहले से ही वरी और फियर से घिरा हुआ था। ये नेगेटिव थॉट्स फियर से चार्ज्ड हो गए थे। थॉट्स जब फियर के पावरफुल इमोशन में डूबे होते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड में रियलाइज्ड हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में, इस यंग मैन ने अपने सबकॉन्शियस माइंड से फेल होने की रिक्वेस्ट की थी और वही हुआ। एग्जाम के दिन उसने खुद को सजेस्टिव एमनीसिया से घिरा पाया। हाउ ही ओवरकेम फियर। उसने सीखा कि उसका सबकॉन्शियस माइंड मेमोरी का स्टोर हाउस है और उसमें मेडिकल ट्रेनिंग के दौरान सुनी और पढ़ी हर बात का परफेक्ट रिकॉर्ड है। इसके अलावा उसने यह भी सीखा कि सबकॉन्शियस माइंड रिस्पॉन्सिव और रेसिप्रोकल है। इसके साथ एन रैपोर्ट होने का तरीका रिलैक्स्ड, पीसफुल और कॉन्फिडेंट रहना है। हर रात और सुबह उसने अपनी माँ को एक इमेजिनरी लेटर में उसे उसकी एक्सेलेंट रिकॉर्ड के लिए बधाई देते हुए इमेजिन करना शुरू किया। जैसे ही उसने हैप्पी रिजल्ट पर फोकस किया, उसके अंदर एक रेसिप्रोकल रिस्पॉन्स जनरेट हुआ। सबकॉन्शियस की ऑल वाइज और ओमनिपोटेंट पावर ने उसकी कॉन्शियस माइंड को डिक्टेट और डायरेक्ट किया। उसने एंड को इमेजिन किया और उस एंड को अचीव करने के लिए सबकॉन्शियस ने उसे कंपेल किया। इस टेक्निक को फॉलो करने के बाद उसने एग्जाम्स में कभी भी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं की। दूसरे शब्दों में, उसकी सब्जेक्टिव विजडम ने उसे कंपेल किया कि वह खुद का अच्छा अकाउंट दे। फियर ऑफ वाटर, माउंटेन्स, क्लोज्ड प्लेसेस आदि। बहुत से लोग एलिवेटर्स में जाने, माउंटेन्स पर चढ़ने या पानी में तैरने से डरते हैं। हो सकता है कि बचपन में उन्हें पानी में कोई अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस हुआ हो, जैसे कि उन्हें अचानक पानी में फेंक दिया गया हो और वे स्विम नहीं कर पाते थे। या हो सकता है कि वे किसी एलिवेटर में अटक गए हों, जिससे उन्हें क्लोज्ड प्लेसेस का डर लगने लगा। जब मैं लगभग 10 साल का था, तब मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ था। मैं एक्सीडेंटली एक पूल में गिर गया और 3 बार डूबने लगा। मुझे अभी भी याद है कि कैसे डार्क पानी मेरे सिर को एंगल्फ कर रहा था और मैं सांस लेने के लिए गास्पिंग कर रहा था, जब तक कि एक लड़के ने मुझे आखिरी क्षण में बाहर नहीं खींच लिया। इस एक्सपीरियंस ने मेरे सबकॉन्शियस माइंड में गहरा असर डाला और कई सालों तक मुझे पानी से डर लगा रहा। एक एल्डरली साइकोलॉजिस्ट ने मुझसे कहा, स्विमिंग पूल के पास जाओ, पानी को देखो और जोर से कहो, आई एम गोइंग टू मास्टर यू, आई कैन डोमिनेट यू। फिर पानी में जाओ, लेसन्स लो और उसे ओवरकम करो। मैंने ऐसा ही किया और पानी पर मास्टरी हासिल की। पानी को खुद पर हावी न होने दें। याद रखें, आप पानी के मास्टर हैं। जब मैंने माइंड की न्यू एटीट्यूड को अस्यूम किया, तो सबकॉन्शियस की ओमनिपोटेंट पावर ने रिस्पॉन्ड किया, मुझे स्ट्रेंथ, फेथ और कॉन्फिडेंस दिया, जिससे मुझे अपने फियर को ओवरकम करने में मदद मिली। यूज योर माइंड टू रिमूव फियर। कोई भी पर्टिकुलर फियर को दूर करने के लिए एक मास्टर टेक्निक है। ये एक प्रोसेस और टेक्निक है जो मैं अपने प्लेटफॉर्म से सिखाता हूँ और ये बिल्कुल चार्म की तरह काम करता है। इसे ट्राई करें। मान लीजिए कि आप पानी, माउंटेन, इंटरव्यू, ऑडिशन या क्लोज्ड प्लेसेस से डरते हैं। अगर आप स्विमिंग से डरते हैं, तो अभी से शुरुआत करें। दिन में 3 से 4 बार 5 या 10 मिनट के लिए शांत बैठें और इमेजिन करें कि आप स्विमिंग कर रहे हैं। असल में आप अपने माइंड में स्विमिंग कर रहे हैं। ये एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। मेंटली आपने खुद को पानी में इमेजिन किया है। आप पानी की ठंडक महसूस कर रहे हैं, अपने आर्म्स और लेग्स की मूवमेंट को महसूस कर रहे हैं। ये सब रियल, विविड और माइंड की एक जॉयस एक्टिविटी है। ये आइडल डे ड्रीमिंग नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आप इमेजिनेशन में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वह आपके सबकॉन्शियस माइंड में डेवलप होगा।
फिर आप कंपेल्ड होंगे उस इमेज और लाइटनेस को एक्सप्रेस करने के लिए जो आपने अपने डीपर माइंड पर इम्प्रेस किया है। ये सबकॉन्शियस का लॉ है। आप इसी टेक्निक को माउंटेन्स या हाई प्लेसेस के डर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इमेजिन करें कि आप माउंटेन पर चढ़ रहे हैं, इसकी रियलिटी को फील करें, सीनरी का आनंद लें और ये जाने कि जैसे ही आप इसे मेंटली करते रहेंगे, आप इसे फिजिकली भी आसानी और कंफर्ट के साथ कर पाएंगे। He blessed the elevator। मैं एक बड़े कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव को जानता हूं जो एलिवेटर में राइड करने से डरते थे। वे हर सुबह अपने ऑफिस तक पहुंचने के लिए 5 मंजिल तक सीढ़ियां चढ़ते थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने हर रात और दिन में कई बार एलिवेटर को ब्लेस करना शुरू किया। आखिरकार उन्होंने अपना फियर ओवरकम कर लिया। उन्होंने इस तरह एलिवेटर को ब्लेस किया। हमारी बिल्डिंग का एलिवेटर एक वंडरफुल आइडिया है। यह यूनिवर्सल माइंड से आया है। यह हमारे सभी एम्प्लॉइज के लिए एक बोन और ब्लेसिंग है। यह डिवाइन ऑर्डर में ऑपरेट करता है। मैं इसमें पीस और जॉय के साथ राइड करता हूँ। मैं अब शांत रहता हूँ, जबकि लाइफ, लव और अंडरस्टैंडिंग की करंट्स मेरे थॉट के पैटर्न्स में फ्लो करती हैं। अपनी इमेजिनेशन में मैं अब एलिवेटर में हूँ और अपने ऑफिस में स्टेप आउट कर रहा हूँ। एलिवेटर हमारे एम्प्लॉइज से फुल है। मैं उनसे बात करता हूँ और वे फ्रेंडली, जॉयस और फ्री हैं। यह फ्रीडम, फेथ और कॉन्फिडेंस का एक वंडरफुल एक्सपीरियंस है। मैं थैंक्स देता हूँ। उन्होंने लगभग 10 दिन तक इस प्रेयर को कंटिन्यू किया और 11वें दिन वे ऑर्गेनाइजेशन के अन्य मेंबर्स के साथ एलिवेटर में चले गए और खुद को पूरी तरह से फ्री महसूस किया। नॉर्मल एंड एबनॉर्मल फियर। मैन केवल 2 फियर्स के साथ पैदा होता है, गिरने का फियर और शोर का फियर। ये एक तरह का अलार्म सिस्टम है जो नेचर ने सेल्फ प्रेजर्वेशन के रूप में दिया है। नॉर्मल फियर अच्छा है। आप रोड पर आती एक ऑटोमोबाइल को सुनते हैं और आप हटकर अपने आप को बचाते हैं। ओवरकमिंग का मोमेंटरी फियर एक्शन के द्वारा होता है। बाकी सभी फियर्स आपको पेरेंट्स, रिलेटिव्स, टीचर्स और उन सभी ने दिए हैं जिन्होंने आपके अर्ली इयर्स में इन्फ्लुएंस किया। एबनॉर्मल फियर। एबनॉर्मल फियर तब होता है जब मैन अपनी इमेजिनेशन को अनकंट्रोल्ड छोड़ देता है। मैं एक वुमन को जानता था जिसे एयरप्लेन से दुनिया की सैर के लिए इनवाइट किया गया था। उसने न्यूज़पेपर से एयरप्लेन एक्सीडेंट्स की सभी रिपोर्ट्स काट कर रखना शुरू कर दिया। उसने खुद को ओशन में गिरते, डूबते हुए इमेजिन किया। ये एबनॉर्मल फियर है। अगर वह ऐसा करती रहती तो निश्चित रूप से उसने जिस चीज से डरती थी उसे अट्रैक्ट कर लेती। एबनॉर्मल फियर का एक और एग्जाम्पल न्यूयॉर्क के एक बिजनेसमैन का है जो प्रॉस्परस और सक्सेसफुल था। उसने अपने माइंड में एक प्राइवेट मेंटल मोशन पिक्चर बना रखी थी जिसमें वह खुद डायरेक्टर था। वह फेलियर, बैंकरप्सी, खाली शेल्फ्स और जीरो बैंक बैलेंस का मेंटल मूवी बार बार चलाता था जब तक कि वह डीप डिप्रेशन में नहीं चला गया। उसने इस मोरबिड इमेजरी को स्टॉप करने से इनकार कर दिया और अपनी वाइफ को बार बार कहता रहा, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, रिसेशन आएगा, मुझे पूरा यकीन है कि हम बैंकरप्ट हो जाएंगे आदि। उसकी वाइफ ने मुझे बताया कि आखिरकार वह बैंकरप्ट हो गया और उसकी इमेजिन्ड और फियर्ड सभी चीजें सच हो गयीं। जिन चीजों से वह डरता था उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, लेकिन वह उन चीजों को लगातार फियर, बिलीफ और फाइनेंशियल डिजास्टर की एक्सपेक्टेशन से पैदा कर बैठा। जॉब ने कहा था, जिस चीज से मैं डरता था वह मुझ पर आई। कुछ लोग डरते हैं कि उनके बच्चों के साथ कुछ भयानक घटना हो जाएगी या कि कोई डिजास्टर उन्हें हो जाएगा। जब वे किसी एपिडेमिक या रेयर डिजीज के बारे में पढ़ते हैं तो वे डरते हैं कि उन्हें वह डिजीज हो जाएगी और कुछ तो इमेजिन करते हैं कि उन्हें वह डिजीज पहले से ही है। ये सब एबनॉर्मल फियर है। द आंसर टू एबनॉर्मल फियर, मेंटली मूव टू द अपोजिट। फियर का एक्सट्रीम एक जगह पर ठहराव लाता है और यह मेंटल और फिजिकल डिटेरियोरेशन का कारण बनता है। जब फियर अराइज होता है तो इसके साथ ही कुछ अपोजिट की डिजायर भी उठती है।
अपनी अटेंशन उस चीज पर प्लेस करें जिसे आप इमीडिएटली डिजायर करते हैं। अपने डिजायर में एनग्रॉस्ड और एब्जॉर्ब्ड हो जाएं। यह जानकर कि सब्जेक्टिव हमेशा ऑब्जेक्टिव को ओवरटर्न कर देता है। यह एटीट्यूड आपको कॉन्फिडेंस देगा और आपकी स्पिरिट्स को लिफ्ट करेगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड की इन्फिनिट पावर आपके बिहाफ पर मूव कर रही है और यह फेल नहीं हो सकती। इसलिए पीस और एश्योरेंस आपके हैं। एग्जामिन योर फियर्स। एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट ने मुझे बताया कि जब वे सेल्समैन थे तो वे कस्टमर के पास कॉल करने से पहले 5-6 बार ब्लॉक के चारों ओर घूमते थे। एक दिन सेल्स मैनेजर उनके पास आया और उनसे कहा, दरवाजे के पीछे बुगी मैन से मत डरें। कोई बुगी मैन नहीं है, यह एक फॉल्स बिलीफ है। मैनेजर ने उन्हें बताया कि जब भी वह अपने फियर्स को देखता था तो वह उन्हें फेस करता था और उनकी आंखों में सीधे देखता था। इसके बाद वे फियर्स फेड हो जाते थे और इनसिग्निफिकेंस में श्रिंक हो जाते थे। ही लैंडेड इन द जंगल। एक चैपलिन ने मुझे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया। उन्हें एक डैमेज्ड प्लेन से पैराशूट करना पड़ा और वे जंगल में लैंड हुए। उन्होंने कहा कि वे डर गए थे, लेकिन उन्हें पता था कि 2 तरह के फियर्स होते हैं, नॉर्मल और एबनॉर्मल, जैसा कि हमने पहले बताया। उन्होंने तुरंत इस फियर को लेकर कुछ करने का डिसीजन लिया और खुद से बात करने लगे, जॉन, तुम अपने फियर के सामने सरेंडर नहीं कर सकते। तुम्हारा फियर सेफ्टी और सिक्योरिटी की डिजायर है और इससे निकलने का एक रास्ता। उन्होंने कहना शुरू किया, वो इन्फिनिट इंटेलिजेंस जो प्लैनेट्स को उनके कोर्सेस में गाइड करती है, अब मुझे इस जंगल से बाहर निकलने के लिए लीड और गाइड कर रही है। उन्होंने 10 मिनट या उससे अधिक समय तक इसे खुद से जोर जोर से कहा। इसके बाद उन्होंने कहा, मेरे अंदर कुछ स्टर होना शुरू हुआ। एक कॉन्फिडेंस की मूड ने मुझे घेर लिया और मैं चलना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद मैं चमत्कारिक रूप से जंगल से बाहर आ गया और एक रेस्क्यू प्लेन ने मुझे पिक कर लिया। उनके बदले हुए मेंटल एटीट्यूड ने उन्हें बचा लिया। उनके भीतर के सब्जेक्टिव विजडम और पावर में उनका कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट उनके प्रॉब्लम का सल्यूशन था। उन्होंने कहा, अगर मैं अपनी फेट पर रोने लगता और अपने फियर्स को इंडल्ज करता तो शायद मैं फियर और स्टारवेशन से मर जाता। He dismissed himself। एक ऑर्गेनाइजेशन के जनरल मैनेजर ने मुझे बताया कि 3 साल तक उन्हें फियर था कि वे अपनी पोजीशन खो देंगे। वे हमेशा फेलियर की कल्पना करते थे। जिसका उन्हें फियर था वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, सिवाय उनके ओन माइंड में एक मोर्बिड एंशियस थॉट के। उनकी विविड इमेजिनेशन ने जॉब लॉस को ड्रामाटाइज किया, जब तक कि वे नर्वस और न्यूरोटिक नहीं हो गए। आखिरकार उनसे रिजाइन करने को कहा गया। असल में उन्होंने खुद को डिसमिस किया। उनकी कांस्टेंट नेगेटिव इमेजरी और सबकॉन्शियस माइंड को दी गई फियर सजेशंस ने बाद में रिस्पॉन्ड और रिएक्ट किया। इसने उन्हें मिस्टेक्स और फुलिश डिसीजंस करवाए, जिसके परिणाम स्वरूप वे जनरल मैनेजर के रूप में फेल हुए। उनका डिसमिसल कभी नहीं होता अगर उन्होंने अपने माइंड में इमीडिएटली अपोजिट मूव किया होता। दे प्लॉटेड अगेंस्ट हिम। हाल ही में एक वर्ल्ड लेक्चर टूर के दौरान मैंने एक प्रोमिनेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ 2 घंटे की कॉन्वर्सेशन की। उनके पास एक डीप सेंस ऑफ इनर पीस और सेरेनिटी थी। उन्होंने कहा कि न्यूज़पेपर्स और ऑपोजिशन पार्टी से मिलने वाला सारा पॉलिटिकल अब्यूज उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता। उनकी प्रैक्टिस है कि वे सुबह 15 मिनट तक शांति से बैठते हैं और महसूस करते हैं कि उनके भीतर एक गहरी शांत ओशन ऑफ पीस है। इस तरह से मेडिटेट करने पर वे ट्रिमेंडस पावर जनरेट करते हैं जो सभी प्रकार की डिफिकल्टीज और फियर्स को ओवरकम करता है। कुछ समय पहले एक कोलीग ने उन्हें आधी रात को कॉल किया और बताया कि कुछ लोग उनके खिलाफ प्लॉटिंग कर रहे हैं। उन्होंने अपने कोलीग से कहा, मैं अब परफेक्ट पीस में सोने जा रहा हूँ। तुम इसे मुझसे कल सुबह 10 बजे डिस्कस कर सकते हो। उन्होंने मुझसे कहा, मैं जानता हूँ कि कोई भी नेगेटिव थॉट कभी मैनिफेस्ट नहीं हो सकता जब तक कि मैं उस थॉट को इमोशनलाइज न करूँ और उसे मेंटली एक्सेप्ट न करूँ। मैं उनके फियर के सजेशन को एंटरटेन करने से मना करता हूँ, इसलिए मुझे कोई हार्म नहीं हो सकता। देखिए कैसे काम कूल और पीसफुल थे वे।
उन्होंने न तो एक्साइटमेंट में आकर पैनिक किया, न बाल नोचे और न ही अपने हाथों को मरोड़ा। उन्होंने अपने सेंटर में एक स्टिल वाटर पाया, एक इनर पीस और एक ग्रेट काम, डिलीवर योरसेल्फ फ्रॉम ऑल योर फियर्स। इस परफेक्ट फॉर्मूला का यूज करें फियर को कास्ट आउट करने के लिए। आई सॉट द लॉर्ड एंड ही हर्ड मी एंड डिलीवर्ड मी फ्रॉम ऑल माई फियर्स। लॉर्ड एक एंशिएंट वर्ड है जिसका मतलब है लॉ या आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर। अपने सबकॉन्शियस के वंडर्स को जानें और यह कैसे वर्क और फंक्शन करता है। इस चैप्टर में दिए गए टेक्निक्स को मास्टर करें, उन्हें आज ही प्रैक्टिस में लाएं। आपका सबकॉन्शियस रिस्पॉन्ड करेगा और आप सभी फियर्स से मुक्त हो जाएंगे। आई सॉट द लॉर्ड एंड ही हर्ड मी एंड डिलीवर्ड मी फ्रॉम ऑल माई फियर्स। समरी ऑफ द चैप्टर। 1. जिस चीज से आप डरते हैं उसे करें और फियर का एंड निश्चित है। अपने आप से कहें और इसे मीन करें, आई एम गोइंग टू मास्टर दिस फियर, और आप जरूर करेंगे। 2. फियर आपके माइंड में एक नेगेटिव थॉट है, इसे एक कंस्ट्रक्टिव थॉट से रिप्लेस करें। फियर ने मिलियंस को किल किया है, कॉन्फिडेंस फियर से ग्रेटर है। गॉड और गुड में फेथ से पावरफुल कुछ भी नहीं है। 3. फियर मैन का ग्रेटेस्ट एनिमी है। यह फेलियर, सिकनेस और बैड ह्यूमन रिलेशंस के पीछे है। लव फियर को कास्ट आउट करता है। लव का मतलब है लाइफ की गुड थिंग्स से इमोशनल अटैचमेंट। ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, जस्टिस, गुड विल और सक्सेस से प्यार करें। बेस्ट की जॉयस एक्सपेक्टेंसी में जिएं और इनवेरिएबली बेस्ट आपके पास आएगा। 4. फियर सजेशंस का अपोजिट से काउंटरएक्ट करें, जैसे आई सिंग ब्यूटिफुली, आई एम पॉइज्ड, सरीन एंड काम, यह फैबुलस डिविडेंड्स देगा। 5. फियर एमनीसिया के पीछे है जब ओरल या रिटन एग्जामिनेशन का समय आता है। इसे ओवरकम करने के लिए बार बार अफर्म करें, आई हैव अ परफेक्ट मेमोरी फॉर एवरीथिंग आई नीड टू नो, या आप अपने फ्रेंड की इमेजिन कर सकते हैं जो आपके ब्रिलियंट सक्सेस पर बधाई दे रहा है। परसेवियर करें और आप जीतेंगे। 6. अगर आप पानी क्रॉस करने से डरते हैं तो स्विम करें। अपनी इमेजिनेशन में फ्रीली और जॉयसली स्विम करें। मेंटली खुद को पानी में प्रोजेक्ट करें, स्विमिंग का चिल और थ्रिल महसूस करें। इसे विविड बनाएं। जैसे ही आप इसे सब्जेक्टिवली करते हैं, आप पानी में जाकर इसे कॉन्कर करने कंपेल्ड होंगे। यह आपके माइंड का लॉ है। 7. अगर आप बंद जगहों जैसे एलिवेटर्स, लेक्चर हॉल्स आदि से डरते हैं तो मेंटली एलिवेटर में राइड करें और इसके सभी पार्ट्स और फंक्शंस को ब्लेस करें। आप देखकर अमेज्ड होंगे कि फियर कितनी जल्दी डिसिपेट हो जाएगा। 8. आप सिर्फ 2 फियर्स के साथ बोर्न हुए थे, फॉलिंग का फियर और नॉइस का फियर। आपके बाकी सभी फियर्स एक्वायर्ड थे, इन्हें गेट रेड करें। नॉर्मल फियर अच्छा होता है, एबनॉर्मल फियर बहुत बुरा और डिस्ट्रक्टिव होता है। कॉन्स्टेंटली फियर थॉट्स में इंडल्ज करने से एबनॉर्मल फियर, ऑब्सेशंस और कॉम्प्लेक्सेस रिजल्ट होते हैं। किसी चीज से लगातार डरने से पैनिक और टेरर की फीलिंग आती है। 10. आप एबनॉर्मल फियर को ओवरकम कर सकते हैं जब आपको पता हो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड की पावर कंडीशंस को चेंज कर सकती है और दिल के चेरिश्ड डिजायर्स को पूरा कर सकती है। अपने फियर के अपोजिट डिजायर पर इमीडिएट अटेंशन और डिवोशन दें। यही लाभ है जो फियर को कास्ट आउट करता है। 11. अगर आप फेलियर से डरते हैं तो सक्सेस पर ध्यान दें। अगर आप सिकनेस से डरते हैं तो अपने परफेक्ट हेल्थ पर ध्यान दें। अगर आप एक्सीडेंट से डरते हैं तो गॉड की गाइडेंस और प्रोटेक्शन पर ध्यान दें। अगर आप डेथ से डरते हैं तो एटर्नल लाइफ पर ध्यान दें। गॉड इज लाइफ और वह अब आपकी लाइफ है। 12. फियर का आंसर है ग्रेट लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आपका जो भी फियर है उसका सोल्यूशन आपके डिजायर के फॉर्म में है। अगर आप सिक हैं तो आप हेल्थ डिजायर करते हैं। अगर आप फियर की प्रिजन में हैं तो आप फ्रीडम डिजायर करते हैं। गुड की एक्सपेक्टेशन रखें, मेंटली गुड पर कंसंट्रेट करें और जानें कि आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपको आंसर करता है।
यह कभी फेल नहीं होता। 13 जिन चीजों से आप डरते हैं वे वास्तव में आपके माइंड में थॉट्स के रूप में एग्जिस्ट करती हैं। थॉट्स क्रिएटिव होते हैं। इसी कारण जॉब ने कहा था, द थिंग आई फियर्ड हैज कम अपॉन मी। गुड सोचें और गुड फॉलो करेगा। 14 अपने फियर्स को देखिए, उन्हें रीजन की लाइट में होल्ड करें। अपने फियर्स पर हंसना सीखें, यही बेस्ट मेडिसिन है। 15 आपको डिस्टर्ब सिर्फ आपके ओन थॉट्स कर सकते हैं। दूसरों के सजेशंस, स्टेटमेंट्स या थ्रेट्स में कोई पावर नहीं होती। पावर आपके भीतर है, और जब आपके थॉट्स गुड पर फोकस्ड होते हैं तब गॉड की पावर आपके गुड थॉट्स के साथ होती है। एक ही क्रिएटिव पावर है और यह हार्मनी के रूप में मूव करती है। इसमें कोई डिविजन्स या क्वारल्स नहीं हैं। इसका सोर्स लव है। यही कारण है कि गॉड की पावर आपके गुड थॉट्स के साथ होती है।